आदरणीय गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। जिस कथा को शिव पत्नी सती नहीं समझ पाई, उस कथा को समझने की हम प्रार्थना करते हैं भगवान शिव के चरणों में, क्योंकि वे ही श्री रामचरितमानस के रचयिता भी हैं और गुरु भी हैं। उनकी आशीर्वाद के बिना कोई राम भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, कोई राम गुण को नहीं जान सकता। उसे बीच में ही मोह हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा। हृदय सोच समझत निज करनी। हृदय में सोच है सची माता के, अपनी करनी को याद करके हृदय में सोच पड़ गई है, चिंता पड़ गई है कि मेरे से गलत हो गया। चिंता अमित जाई नहीं बरनी। अमित मतलब अपार चिंता, जाई नहीं बरनी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। शिवजी कृपा के परम अथाह सागर हैं, कृपा के सिंधु हैं। सिंधु मतलब सागर हैं। शिव परम अगाधा और अगाध हैं। प्रकट न कहे मोर अपराधा, और उन्होंने प्रकट में मेरा अपराध नहीं कहा, मुंह से उन्हें नहीं कहा कि आपने गलत किया, लेकिन वो उनका त्याग कर चुके हैं। शंकर रुख अवलोकी भवानी। शंकर जी सती के साथ अपने भवन कैलाश की ओर जा रहे हैं, लेकिन शंकर जी उनसे बात नहीं कर रहे। उनका रुख देखकर, अवलोकी देखकर भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी, कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है, वो समझ गई और हृदय में अकुलानी, व्याकुल हो उठी। निज अग समुझी। निज अपना, अग मतलब पाप, समुझी अपने पाप को समझकर न कछु कही जाई। अब वो कुछ नहीं कह पा रही हैं, क्षमा भी नहीं मांग पा रही हैं। तपई अवा इव उर अधिकाई। अब तप रही हैं कुम्हार के आवे के समान, जिसमें वो बर्तन पकाता है उसके समान। इव मतलब उसके समान, उर मतलब हृदय, अधिकाई उनका हृदय कुम्हार के आवे के समान जल रहा है। सती ही ससोच। ससोच सोच के सहित मतलब चिंतायुक्त। जानी वृषकेतु। वृषकेतु शंकर जी का नाम है। शिवजी ने सती को चिंतायुक्त देखा। कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, और उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं सुनाई कहीं मार्ग में जाते हुए। वर्णत पंथ विविध इतिहासा। अब वो वर्णन करते हैं पंथ, रास्ते में विविध प्रकार के इतिहासा, इतिहासों को कहते हैं, कहानियों को कहते हैं। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, और विश्वनाथ सती के साथ कथा सुनाते सुनाते, इतिहास पुराण की बात करते करते कैलाश पहुंच गए। तहाँ पुनि शंभु समुझिपन आपन। वहाँ पहुंचकर शंभु ने फिर से अपने प्रण को याद किया, समझा, और बैठे बट वृक्ष के नीचे बैठे। तर मतलब वृक्ष, करी कमलासन, और कमलासन लगाकर यानी पद्मासन में बैठ गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, और शंकर जी ने अपने सहज स्वरूप को संभाल लिया, फिर से प्राप्त किया, सारी बातों को भूलकर। लागी समाधि अखंड अपारा, और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। ये चौपाई बड़ी विशेष है। शंकर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए इस रूप में शंकर जी का ध्यान किया जाता है। इस चौपाई का निरंतर जाप किया जाता है, माला पर जाप करके उनका ध्यान किया जाता है और मेडिटेशन की जाती है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। इसे कृपया लिख लीजिए। सती बस ही कैलाश तब। सती कैलाश में बस रही हैं। अधिक सोच मन माही, और मन में बहुत अधिक सोच है, क्योंकि शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया है और अखंड
जो खंडित नहीं हो सकती, और अपार जिसका कोई पता नहीं है कब तक की समाधि है, उन्होंने अखंड और अपार समाधि लगा ली है। मरमु न को जान, अब इस मरम को कोई नहीं जानता। कछु जुग सम दिवस सिराही, और एक एक दिन सती जी का एक एक युग के समान बीत रहा है। कैसे कठिन समय माता सती पर आया है। जय सिया राम।